आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि घटनाओं को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में वनाग्नि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। कहा, सरकार वनाग्नि के रोकथाम के लिए प्रयासरत है। चारधाम यात्रा के लिए जेएनवीएम के अतिथि गृह में अब तक 11 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज पहली बार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बस्ता मुक्त दिवस मनाया गया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अमन सुंदरियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। आज नैनीताल के हल्द्वानी में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए सरकार प्रयासरत है। वनाग्नि को हम लोगों ने बहुत चुनौती के रूप में लिया है और जो भी वनाग्नि को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम है, जरूरी काम है, वो सब करने को आज कहा है। यहाँ पर पूरे सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। इससे पहले श्री धामी ने आज नैनीताल जिले में वनाग्नि से हुए नुकसान का आकलन के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच भारतीय वायुसेना के MA-17 हेलीकॉप्टर की मदद से नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब तक कई हेक्टेयर में फैली आग पर काबू पा लिया गया है। राज्य वनाग्नि और आपदा प्रबंधन की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में 598 वनाग्नि घटनाओं में अब तक 724.065 हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल प्रभावित हुआ है। सर्वाधिक 329 वनाग्नि की घटनाएं कुमाऊं मंडल में दर्ज की गई हैं। आग लगने के कारण अब तक वन संपदा को 14,99,436 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य के पर्वतीय जिलों में वनाग्नि की घटनाओं में तेजी देखने को मिल रही है। टिहरी जिले में लगभग 80 वनाग्नि की घटनाओं में अब तक 53.48 हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा है। वनाग्नि के रोकथाम के लिए वन विभाग और जिला आपदा प्रबंधन जुटा हुआ है। जिले के उप प्रभागीय वन अधिकारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि आग के रोकथाम के लिए जिले में 180 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हर क्रूज स्टेशन पर 2 से 3 फायर वॉचर्स की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में सुबह से ही हो रही बूंदाबांदी से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आने से मदद मिलेगी। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए इस बार ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन व अन्य माध्यमों से पंजीकरण की व्यवस्था जारी है। 15 अप्रैल से अब तक 15,66,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। सर्वाधिक 5,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम और 4,53,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराए हैं। आज देहरादून में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यात्रा मार्ग पर स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के 94 अतिथि गृह के लिए अब तक 11 करोड़ 75 लाख से अधिक की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की गई है। चार धाम यात्रा से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित 94 GNVN के गेस्ट हाउसेस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8 करोड़ 58,39,892 ऑनलाइन बुकिंग और 3 करोड़ 17,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग सहित ये टोटल जो है ये 11 करोड़ 75,62,711 की बुकिंग करवा ली गई। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारी करते हुए इसके लिए स्टेट लेवल कंट्रोल रूम स्थापना देहरादून उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में की गई है, जो पूरे यात्रा काल के दौरान संचालित रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। टिहरी जिले में भी चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ और ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में नरेंद्र नगर, कुंजापुरी, ताछला और अन्य स्थानों पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रा से संबंधित अधिकारियों को समय पर सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सभी मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। देखिए, जनपद टेहरी में जो हमारे मेन हाईवे जाते हैं चार धाम के लिए, उनको रिपेयर और उनको मेंटेन किया जा रहा है और इसमें बीआरओ है, एनएच है, पीडब्ल्यूडी है, सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और 5 मई तक हमने कहा है कि सभी हाईवेज को जो भी मेंटेनेंस करनी है, स्लाइड हटाना है या फिर जो भी प्रोटेक्शन वर्क्स करना है उसको कर लिया जाए। इसके साथ ही जगह जगह जहाँ हमारे स्टैंड पोस्ट हैं, हैंडपम्प्स हैं, उनकी भी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है और बिजली व्यवस्था जहाँ हमें लगता है कि मौसम अगर मानसून भी रहता है बीच में कहीं खराब हो सकता है तो वहाँ पे एडिशनल पोल, ट्रांसफार्मर्स आदि भी रखवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज पहली बार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बस्ता मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राएं विद्यालय में बिना स्कूल बैग के पहुंचे। बस्ता मुक्त दिवस पर चंपावत जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह मारतोलिया ने बताया कि सभी विद्यालयों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार बस्ता मुक्त दिवस के रूप में विद्यालय मनाया जाएगा। इस दिन विद्यालय में अन्य गतिविधियां न करके सिर्फ उस दिन बच्चों को आपके ड्राइंग, पेंटिंग और मिट्टी के कार्य, अन्य गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो बच्चों के संस्कार स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चीजें होंगी, वो ऐसी गतिविधियां कराई जाएंगी विद्यालय में। रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में आगामी 15 मई को भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने खड़पतिया हेलीपैड से लेकर क्रौंच पर्वत में भगवान कार्तिकेय स्वामी मंदिर तक की तैयारियों का पैदल मार्ग से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 10 मई तक की सभी व्यवस्थाएं पूरा करने का निर्देश दिया। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी के डोडीताल में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। कपाट खुलने से पहले सभी देव डोलियां, पांडव, पशुआ और श्रद्धालुओं ने डोडीताल स्थित झील में स्नान किया। गौरतलब है कि कपाट खोलने की प्रक्रिया के लिए केलशु घाटी के विभिन्न गांवों से देवताओं की डोलियां गुरुवार शाम को ही अगोड़ा गांव पहुंच गई थी। लोकसभा चुनाव के शेष 5 चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इस दौर में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल मतदान के साथ 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चरण में 88 लोकसभा सीटों पर लगभग 61% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा और गर्मी के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर मतदान हो चुका है। राज्य के कुल 55 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। और अब एक नज़र मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहे। सुबह कहीं कहीं बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा झोंकेदार हवा चलने के अनुमान व्यक्त किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि कल मौसम सामान्य रहेगा, जबकि 29 और 30 अप्रैल को मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज अगर बात कर ले 27 तारीख को, तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों में हल्की बारिश या जो थंडरस्टॉर्म की जो एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में देखने को मिलेगी और या अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन के उनमें भी मिलेगी। तो आज जब ये एक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह से वापस तापमान जो है वो कम हो जाएंगे, तो करीब सामान्य के आसपास वापस आ जाएंगे। और कल से देखें तो कल तो मौसम साफ है, लेकिन 29 को फिर इसी तरह की एक्टिविटी जैसी आज है, हल्की बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है कुछ जगहों तक में गढ़वाल रीजन में। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलानी कार्रवाई जारी है। इस अभियान के तहत अब तक देहरादून में 2,33,000 रुपए के 237 चालान किए जा चुके हैं। साथ ही लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि घटनाओं को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में वनाग्नि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। कहा, सरकार वनाग्नि के रोकथाम के लिए प्रयासरत है। चारधाम यात्रा के लिए जेएनवीएम के अतिथि गृह में अब तक 11 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज पहली बार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बस्ता मुक्त दिवस मनाया गया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।